कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी का गुनाह क्या है और कोई भी इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। कट्टरपंथियों को काट मार गया है। आप पूछेंगे सलमान अजहरी कौन? वही मुफ्ती जिसके खिलाफ गुजरात ने अपने आतंकवाद निरोधक दस्ते को लगा दिया। गुजरात का आतंकवाद निरोधक दस्ता आतंकियों को कितना पकड़ता है किसी को शायद ही खबर हो, लेकिन यह पकड़ने पहुंच जाता है मुफ्ती सलमान अजहरी को। आरोप है कि मौलाना ने 31 जनवरी को जूनागढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था और इससे कट्टरपंथी संगठनों का दिल रो पड़ा। यह भड़काऊ भाषण भी कमाल की बात होती है और उससे भी कमाल की बात होती है भावनाएं, लेकिन सबसे ज्यादा कमाल की बात होती है भावनाओं का भड़क जाना। और सबसे बड़ा कमाल देखिए, कभी सुना आपने कि कोई आतंकवाद निरोधक दस्ता दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों से नीचता की हद तक नफरत करने वाले ऐसे खूंखार लोगों को पकड़ने के लिए रवाना हुआ हो? हेलो दोस्तों, मैं जमील बनारसी, मेरे YouTube चैनल पर आपका खैर मकदम है। दोस्तों, पिछले 4 दिनों से सलमान अजहरी काफी चर्चे में बने हुए हैं और इसकी वजह है उनकी गिरफ्तारी। उनकी गिरफ्तारी को लेकर लोगों में खासा उबाल देखा जा रहा है। एक साधारण से मस्जिद इमाम को उनकी गिरफ्तारी ने काफी फेमस कर दिया है। इसकी वजह है गिरफ्तारी के पीछे की दुर्भावना। गोदी मीडिया इन्हें कट्टर, जिहादी, भड़काने वाला और न जाने क्या क्या उपमाएं दे रही है और अदालत का काम खुद अपने कंधे पर लेते हुए मीडिया ट्रायल चला रही है और इनको अपराधी साबित करने पर पूरी तरह से तुली हुई है। कानून की निगाह में अजहरी एक मुजरिम है, मगर कानून को जो लोग अच्छी तरह समझते हैं उनकी नजर में अजहरी की गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है। हाई कोर्ट के वकीलों ने सलमान अजहरी के बाबत अपनी राय व्यक्त की है। आइए हम इसे सुनते हैं। ये स्वतंत्र भारत से पहले भी जो है तमाम ज्वलंत मुद्दों पर जो है कविता और शेर व शायरी जो है होती रहती हैं तमाम मुद्दों पे। और जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एक तरीके से एक शेर है ना। शेर है तो इस तरह के तमाम तो सरकारों के खिलाफ भी लोग जो है तमाम शेर व शायरी भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, आलोचनाएं भी करते हैं। तो इस शेर से ऐसा कुछ बहुत नहीं लगता है कि ये कोई इन्होंने जुर्म किया है या अपराध किया है ना। इसके देखने से ये तो जनरल चीज़ें हैं। तमाम शेर व शायरी और कविताएं लोग पढ़ते रहते हैं। आप देखे होंगे तमाम जो है कवि भी जो है विभिन्न कालों में है ना, मुगल काल से लेकर के जो है गुलामी के दिनों में भी जो है तमाम जो है कवि और लेखक जो है कविताएं और जो है सरकार के विरुद्ध भी लिखा करते थे। और ये तो बहुत मामूली सा मौलाना मुफ्ती के ऊपर संगीत धाराओं पर मुकदमा लिखा गया है। IPC 153A के तहत मुकदमा लिखा गया है। तो क्या लगता है ये हिट स्पीच से जो है ये मुकदमा उनके ऊपर लिखा जाना चाहिए? यह जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के आधार पे कोई विशेष जो है अपराध नहीं बनता है ना। जो ये अपराध है इतना जो है गंभीर वो इनका अपराध नहीं है। उन्होंने एक शेर पढ़ा है और इस पर इन्होंने विशेष कुछ कहा नहीं है और इसका रचनाकार भी कोई और था, है ना। तो कविताएं तो पढ़ना कोई अपराध नहीं है। कविताएं कोई भी पढ़ता है, किसी भी दौर में पढ़ता है। कविताएं लिखी जाती रही हैं, पढ़ा जाता रहा है। अगर ये किसी को गाली देते, ये हो या कोई भी व्यक्ति है, किसी को डायरेक्ट कोई गाली देता। 2024 का चुनाव आ गया है, नजदीक है, अनकरीब चुनाव करा दिया जाएगा। उससे पहले एक मौलाना के खिलाफ जो है बड़ी बड़ी मीडिया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, भड़काऊ, जहरीले, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको हिंदू बना मुसलमान किया जा रहा है क्या चुनाव के? हम लोग जो है यहाँ पे जो है समरसता के माहौल में रहते हैं। ये भारतवर्ष है, ये हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में मुसलमान, सिख, हिंदू सभी के जो है स्वतंत्रता के संग्राम में सभी के खून बहे हैं, खून पसीना सभी का है। और हिंदू मुस्लिम जो है भाई भाई बनकर के इस देश में हम लोग रहते हैं। आज़ादी की लड़ाइयाँ भी हम लोग जो है इसी जगह लड़े और यहाँ पर तमाम मुसलमान जो है वीर योद्धाओं ने जो है अपनी कुर्बानी दी। और जो सारे जहाँ से हिंदुता जो हम लोग पढ़ते हैं वह भी एक मुस्लिम जो है लेखक की ही और जो है क्रांतिकारी की रचना है। तो अगर कोई जो है मीडिया कर्मी
अपने को जो है ज्यादा टीआरपी पाने के लिए अगर हमारे देश की समरसता खराब करता है तो यह निंदनीय है और उनको नहीं करना चाहिए। इस देश का माहौल अच्छा रहना चाहिए, जो गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई। आपको नहीं लगता कोर्ट से पहले फैसला अगर मीडिया दे दे तो आपको लगता नहीं है कि लोकतंत्र खतरे में? तो देखिए क्या है कि जो है जुडिशियल सिस्टम पर ये हावी होने का प्रयास कर रही है मीडिया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। क्या गलत है क्या सही है, यह जो है न्याय तंत्र सही करेगा, न्याय तंत्र देखेगा। जो न्यायपालिका के ऊपर जो है लगातार जो है जो मीडिया जो है ट्रायल कर रही है, यह गलत है। मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए जब तक कि उसका आउटकम जो है जुडिशियल सिस्टम से, न्यायपालिका से ना आ जाए। जिस तरह से जो है न्यायपालिका के ऊपर उसके पहले ही, ट्रायल के पहले ही जिस तरीके से जो है मीडिया ट्रायल कर दे रहे हैं, ये लोग बहुत गलत करते हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जी जी। आप कैसे देख रहे हैं ये जो बयान दिया है मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने, इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक वकील के हैसियत से कैसे देख रहे हैं? जो मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बयान दिया है, वो बयान नहीं, एक प्रोग्राम था वहाँ पे जिसको जलसा भी आप कह सकते हैं, और जलसे के प्रोग्राम में वो शायर कविताकार के तौर पे आमंत्रित हुए थे, और वहाँ पे और उन्होंने जो पढ़ा है वो शेर के माध्यम से एक आसार था, वो बयान कर रहे थे शायर के जरिए। कविता में किसी विशेष समुदाय या विशेष एक व्यक्ति के विरुद्ध उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। बताया जा रहा है कि जहर घोल रहे हैं देश में। वो जहर नहीं है, और कविता आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की, समाज के बारे में कहने की संविधान में अधिकार उसको प्राप्त है। और जो गिरफ्तारी हुई है मौलाना की, वो गिरफ्तारी असंवैधानिक है। असंवैधानिक है गिरफ्तारी असंवैधानिक है, क्योंकि उसमें कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है अर्नेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2014, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि कोई भी गिरफ्तारी जो 7 साल के ऊपर तक की सजा है, तो अगर उसमें कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसमें उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। मीडिया ने तो फैसला सुना दिया है, जहरीला मौलाना, आतंकवादी मौलाना, पता नहीं क्या क्या नाम से और किस टाइटल से जो है उनको नवाज रहे हैं। मीडिया का इस समय जो मीडिया कार्य कर रही है, वो वर्तमान सरकार जो है, भारत सरकार हो चाहे किसी प्रदेश की हो, उसके इशारे पे कर रही है। 2024 में हमारे यहाँ का केंद्र सरकार का चुनाव होने वाला है, उसको नजरिया रखते हुए हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है हाँ मीडिया। और ये ट्रायल का काम मीडिया का नहीं। कोई व्यक्ति कितना अपराध किया है कितना नहीं किया है, ये मीडिया का काम नहीं, ये एक न्यायिक व्यवस्था का काम है। पुलिस का काम है FIR दर्ज करना, विवेचना करना, अपराध बनता है नहीं बनता है, ये पुलिस का काम है, मीडिया का काम नहीं है। हम आपको जुडिशियल सिस्टम क्या है ये बताना चाहते हैं। इस देश में कौन क्या कर रहा है इसको तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास अगर आएगा तो हम लोग उसको न्याय दिलाएंगे। और इस देश का एक एक अधिवक्ता जो है न्याय तंत्र के साथ है, और जो है न्यायपालिका पर हमला होगा या कानून पे हमला होगा वह गलत होगा, और हम लोग उसका अनुपालन कराने के लिए अगर कोई भी पीड़ित आएगा तो हम कार्य करेंगे। और जिस तरीके से मुल्ले मुसलमान या हिंदू या मुसलमान या जाति धर्म की बातों का इस्तेमाल में आपको लगा धार्मिक विवाद है, आपको लगा इस बयान में? देखिए इस बयान में कोई धार्मिक नहीं है, उसने मात्र एक जो है शेर पढ़ा है, ठीक है। और इस तरह के शेर पढ़े जाने पे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का जो है माहौल पैदा करना जो है ये जुडिशियल सिस्टम में ठीक नहीं है। एक बार फिर से हम आपको उनका जो आसार थे वो हम सुनाना चाहते हैं आप सभी लोगों को। था कुछ इस तरह कि हमसे उलझते हैं, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज उनका मतलब उन्होंने कुत्तों का शब्द इस्तेमाल किया, वक्त है कल हमारा दौर आएगा। फिर उसके बाद धार्मिक एक नारा है लब्बैक या रसूल अल्लाह बोलते हुए वो निकल गए। कोई भी व्यक्ति जब कोई वक्ता जब स्पीच देता है इस हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में, और वर्ल्ड में ही नहीं सदन की कार्यवाहियों में अधिकतम आप देखे होंगे, चाहे जनता भी देखती है टीवी के माध्यम से, कि अधिकतम लोग अपना स्पीच देने के बाद एक शेर बोल करके, एक मुक्ता बोल करके, है ना, एक कोई दोहा बोल करके अपनी बातें समाप्त करते हैं। मौलाना ने ये जो बात बोला है, किस प्रसंग में बोला है वो इसमें नहीं आ रहा है। यह मात्र एक मुक्ता है, एक शेर है, एक शेर उसने पढ़ा है, ठीक है। और इस शेर में इस तरह के कोई भी देशद्रोह की बातें नहीं आती हैं।
हैं, है ना। हाँ, अगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, मुंबई से उठा ले गई एटीएस, गिरफ्तार किया गया, वह जो है विवेचना का विषय है, आप समझिए, है ना। सामान्यतः देखने के वो हम लोग उसके देखने के बाद अपराध नहीं लगता है, और कोई बात थी तो यह इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था।